अजय जी, सवाल आपसे है। जो उम्मीद करते हैं, कई बार उस उम्मीद के पीछे बहुत सारी रणनीतियां भी काम करती हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इंडिया गठबंधन में सबसे बड़े दल हम हैं, अम्ब्रेला पार्टी हम ही हैं, हमारी ही बात चलेगी और जीत गए तो फिर और मजबूती से अपनी बात रखेंगे। लेकिन वैसा हुआ नहीं। 3 राज्य आपके हाथ नहीं आए। और क्या उसका असर है कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि हमें तो डेट ही पता नहीं है, कोई डेट ही नहीं बताता है, जब तारीख ही नहीं बताएगा तो हम तो अपने कार्यक्रम बना लेंगे, हम कैसे आएंगे? देखिए शर्मा जी, सच्चाई तो ये है कि जो 3 राज्यों में चुनाव हम सफल नहीं हो पाए और भाजपा को जीत हुई है, उसको बधाई हम देते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जनता का आशीर्वाद है कि आपको और मेहनत करना है और संगठन को मजबूत करना है। तेलंगाना में वही कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन की है और सरकार बनाए हैं, हम लोग बनाने जा रहे हैं। मिजोरम में जो गठबंधन था भाजपा का एमएनएफ के साथ, उसकी भी बुरी तरह से हार हुई है। तो ऐसा नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, राज्यों की राजनीति है, राज्यों के अपने मुद्दे हैं, अलग अलग दृष्टिकोण इस पर हम अपना सकते हैं। हार जरूर हुई है और हार विनम्रता से आपको स्वीकारनी होगी, अहंकार नहीं पालना होगा जब हम जीतते हैं तो। और जीत भी हमारी बेहतरीन हुई है जहां हुई है वहां। वोट के शेयर को भी हम देखेंगे तो हम उसको काउंट में नहीं लाना चाहते, लेकिन सभी पार्टियां जब भी हारती है या इस तरह के होता है तो विश्लेषण करती हैं। भाजपा भी जब राजस्थान में पिछली बार हारी थी तो 1% और आधा प्रतिशत की बात करती थी। आधा प्रतिशत से हम भी वहां फिसल गए हैं। जहां तक देखी जाए तो वोट शेयर हमारा आधा प्रतिशत कम हुआ। छत्तीसगढ़ में हमारा वोट शेयर बढ़ा है। अन्य राज्यों की भी बात वही है। ओवरऑल 10 लाख वोट हमको भाजपा से इस चुनाव में ज्यादा आया है। लेकिन यह भी सच है कि हमको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो सीट आना चाहिए वो नहीं आया है। ये कमी है, प्रबंधन की कमी हो सकती है, हमारे अपने साथियों की कमी हो सकती है, हमें संगठनात्मक बीजेपी हम अपनी बात को जो आपकी विरोधी है तो हो सकता है कि इसको आप इस तरह से ले लें कि वो कुछ तंज कस रहे हैं या विरोधी हैं तो कहेंगे। लेकिन आपके अपने साथी जो इंडिया गठबंधन में हैं, जिनको बीजेपी वाले घमंडिया कहते हैं, एक टैग ही आपके ऊपर घमंड का लगा दिया गया। अखिलेश यादव भी वही कह रहे हैं कि देखिए इनके घमंड की हार हुई है, अहंकार टूटा है। तो ये जब आपके साथी इस तरह से बात करने लगे तो इसका मतलब है कि कोई चीज तो ऐसी थी जो आपको ये कह रही थी कि समाजवादी पार्टी को इसके साथ भी आप टेबल पे बैठने के लिए तैयार नहीं थे, एक स्टेट में जहां पे वो 4-5 सीटें मांग रहे थे। देखिए, चुनाव जब रिजल्ट आ गया है तो हर आदमी को उसका विश्लेषण करने का अधिकार है। वो तो हमारे साथी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, तो उनको जरूर अपनी बात रखनी चाहिए। नहीं, वो वरिष्ठ उत्तराखंड में भी जब हम हारे थे, आप प्रदेश अध्यक्ष की बात भी तो सुनिए, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की। अगर आप कमलनाथ की बात को, जो एमपी के नेता हैं, उनकी बात को दरकिनार भी कर दें, तब भी अजय राय की क्या तंज थे उनके ऊपर। और अब आप बता रहे हैं कि वो वरिष्ठ नेता हैं, सहयोगी हैं। बात कहना शर्मा जी, मैं वही बात कह रहा हूं। यही बात बाई इलेक्शन जब उत्तराखंड में हुआ था तो वहां भी सपा ने चुनाव लड़वाया था। कांग्रेस पार्टी वहां मजबूती से लड़ रही थी भाजपा से। जबकि उत्तर प्रदेश में जो घोसी में चुनाव हुआ था वहां हमने सपा को पूर्णतः सहयोग किया था। तो ये टाइम और परिस्थिति और राज्यों की राजनीति में स्पष्ट है कि हम ये गठबंधन जो हमारा था राज्य में था ही नहीं। अब यदि ऐसी बात आती है लोकसभा में जो हमारा इंडिया गठबंधन का काम हम कर रहे हैं, जो है इसी पॉइंट को लेकर ये सारे सवाल हैं कि जहां हमारा फायदा है वहां आपका गठबंधन नहीं है। लोकसभा में आपके दल के नेता को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो वहां पे आप टीएमसी भी ले लीजिए, समाजवादी पार्टी भी ले लीजिए, लेफ्ट भी ले लीजिए। क्या अब्बास हैदर ये चलेगा कि जहां हमारा ज्यादा फायदा है वहां के लिए ठीक है गठबंधन, बाकी जहां अगर छोटा मोटा नुकसान हो रहा है तो वो गुंजाइश नहीं चलेगी, आप लोग चाहे सहयोगी कितने भी बने रहे, सीट नहीं बटेगी? देखिए राम मोहन जी, जब गठबंधन होता है तो उसमें सभी पक्षों को साथ में लेकर के उनकी राय मशवरा करके आगे बढ़ा जाता है। कोई भी फैसला एक पक्ष का नहीं हो सकता, द्विपक्षीय या मल्टीपक्षीय फैसला हो सकता है। एक शेर के साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि सूरज लहू लुहान हर एक शाम देख ले, ऐ शख्स तू गुरूर का अंजाम देख ले। निश्चित रूप से अहंकार का कोई स्थान नहीं है ना हमारे आपके जीवन में, और सामाजिक एक बार दोबारा पढ़ दें फिर पूरी बात करिए। बिल्कुल भी उसका स्थान नहीं। बहुत अच्छा शेर पढ़ा, दोबारा पढ़ दें कि सूरज लहू लुहान हर एक शाम देख ले, सूरज लहू लुहान हर एक शाम देख ले, ऐ शख्स तू गुरूर का अंजाम देख ले। मुझे लगता है अहंकार को सार्वजनिक जीवन में तो बहुत दूर रखना चाहिए, क्योंकि अहंकार का नतीजा वही होता है जो हमने कल देखा इन राज्यों में। निश्चित रूप से अगर इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल मिलकर चुनाव लड़े होते तो नतीजे कुछ और होते।
लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो भी रणनीति रही, कांग्रेस पार्टी ने जो भी फैसला लिया, उन्होंने अपने पार्टी के पक्ष में लिया होगा, आखिर में उनके पक्ष में नहीं दिखा। मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, इंडिया गठबंधन का जहां तक सवाल है, समाजवादी पार्टी अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है। हमें पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन एक साथ आएगा और जो भी सहयोगी दल हैं इंडिया गठबंधन के, सब बराबर के स्टेक होल्डर हैं, सब साथ मिल करके तय करेंगे। 2024 की लड़ाई बड़ी है और इस लड़ाई को मुझे लगता है जो भाजपा को सत्ता से हटाने चाहते हैं जो दल, उनको साथ में मिलकर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सवाल कांग्रेस पार्टी ये भी तो बताइए, अगर ममता दीदी ये कह रही हैं कि उन तक तारीख ही नहीं पहुंची, कोई प्रस्ताव ही नहीं आया, तो तारीख तो बतानी पड़ेगी कि एक टेबल पे कब बैठिएगा। देखिए फैसले, बिल्कुल, देखिए मैंने कहा ना कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि गठबंधन में सारे सहयोगी दल बराबर के स्टेक होल्डर होते हैं और अगर एक दल तय कर ले, यूनिलेटरल डिसीजन हो जाए, एक ही दल तय कर ले कि कब क्या करना है और लोगों से राय मशवरा ना किया जाए, तो मुझे लगता है उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी ने जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए उससे कुछ सीख ली होगी और आगे इस प्रकार की चीजें नहीं होंगी। हालांकि देखेंगे आप, जो विरोधाभास थे मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के चुनाव में, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों में भी भुगतना पड़ा, दूसरे राज्यों में भी नुकसान उठाना पड़ा। मैं जुई विश्वास की तरफ चलता हूं, फिर के शर्मा जी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक टिप्पणी जुई विश्वास से। जुई विश्वास, क्या एक तरफा चलता है कोई गठबंधन? और ममता बनर्जी को ये क्यों कहना पड़ा कि हमारे तो कार्यक्रम पहले से तय है, शेड्यूल है, अगले कुछ दिन का शेड्यूल है, हम कैसे जाएंगे? जी शर्मा जी, पहले मैं आपको इतना बता दूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा से इन्होंने बोले कि जहाँ पे जो स्ट्रांग है उनको उधर बीजेपी के खिलाफ 1:1 फाइट करना चाहिए। अगर हाँ, उन्होंने ये भी बोले हैं कि कांग्रेस के जो ये बॉस एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड को उनको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। हम लोगों ने कई बार ये सवाल किए थे कि कहीं पे एरोगेंसी का जगह नहीं है। हम लोगों ने देखे है कोई छोटे छोटे आंचलिक दल जो है उनको शामिल किया जाता तो और भी कांग्रेस के पक्ष में जा सकता था ये रिजल्ट, लेकिन हुआ नहीं। मध्य प्रदेश में भी नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में भी नहीं हुआ। तो हम यही बोल रहे हैं कि अदिति चौधरी यहाँ पर बैठ के, जो इंडिया जोट में ऑलरेडी शामिल है, दीदी को यहाँ पर बैठ के गाली गलौज करेंगे और वहाँ पर उनको लगेगा कि हाँ ऐसे गाली गलौज बंगाल में बैठ के हम करेंगे दीदी को और उधर इंडिया में सब एक साथ रहेंगे, तो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। ममता बनर्जी अभी ये जो आप एजम्पशन कर रहे हैं कि हम लोग क्यों नहीं जा रहे बैठक में, क्योंकि उनके फैमिली में एक वेडिंग है तो उनको जाना ही पड़ रहा है। ये बहुत पहले से तैयार हो चुका है, बहुत क्लोज रिलेटिव है, उनको जाना ही है। तो हम ये बोल रहे हैं कि 48 घंटा पहले अगर कोई बोल दे कि इंडिया जोट का मीटिंग है तो जाना, वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये बहुत पहले से तैयार था। और दूसरी बात, आज भी हमारे लीडर सुदीप बंदोपाध्याय और डेरेक ओब्रायन दोनों ने मीटिंग अटेंड किया। ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है कि हम लोग इंडिया छोड़ के आ रहे हैं कि इंडिया छोड़ में नहीं रहेंगे। सवाल तो इसी बात को लेकर था, जो विश्वास, वही मैंने कहा कि आपको पहले से बताना पड़ेगा ना कि आपको किसी बड़े नेता का समय चाहिए। नहीं पहुंचे, बिल्कुल, आपको किसी बड़े नेता का समय चाहिए, चीफ मिनिस्टर का टाइम चाहिए, उनके अपने शेड्यूल होते हैं, आपको टाइमली बताना पड़ेगा। आप रात में जगें कि सुबह मुझे मीटिंग करनी है तो फिर अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी नेता की, सामान्य बात है।